नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबलिस चेस क्लब में। तो आज मेरा ये सेकंड वीडियो है जो कारोकान कोर्स है उसका। इसमें मैं आपको कवर करने वाला हूँ क्लासिकल वेरिएशन जिसमें बिशप C4 आता है। क्लासिकल वेरिएशन कौन से होते हैं? ये है E4 C6 D4 D5 कारोकान डिफेंस। और इसके बाद यहाँ पर वाइट या तो खेल सकता है नाइट टू D2 या फिर खेल सकता है नाइट टू C3। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही नाइट टू C3 आएगा आप कैप्चर करने वाला हो। नाइट टू D2 में भी कैप्चर ही आएगा। D टेक C4, नाइट टेक C4 और इसके बाद अगर ब्लैक ने खेला बिशप टू F5, ये है क्लासिकल वेरिएशन ऑफ द कारोकान। यहाँ पर एक मूव आता है नाइट टू C5, द नाइट सिंपल इस पर अटैक कर रहा है। यहाँ पर दो मूव्स है, एक तो है E5 आप खेल सकते हैं या फिर सिंपल B6 खेल के नाइट को किक आउट कर सकते हैं। E5 का मैं आपको मूव बता देता हूँ। E5 अभी पॉन से टेक्स नहीं कर सकता क्योंकि बिशप टेक्स आएगा। देखिए पॉन टेक्स E5 नहीं खेल सकते क्योंकि बिशप टेक्स C5 आ जाएगा। इसके बाद नाइट टेक्स B7 के बाद सिंपल आता है क्वीन टू B6, इस नाइट इस पॉन पर प्रेशर। और उसके बाद नाइट टू C5 जाएगा, फिर सिंपल बिशप टेक C5, पॉन टेक C5 और क्वीन टेक C5, ये है। या फिर सिंपल आप खेल सकते हैं यहाँ पर पॉन टू B6, जस्ट इस नाइट को पीछे दैट से। लेकिन इसका जो टॉप मूव है वो है नाइट टू G3। अब नाइट G3 से क्या हो गया? आपके बिशप को अटैक आ गया। अब बिशप को G6 खेल सकते, और अगर मान लीजिए कि आपने गलती से आपने यहाँ पर नाइट F6 या फिर नाइट टू D7 कुछ आपने खेल दिया, फिर H6 कुछ भी गलती हो गई आपसे, जैसे कि मान लो यहाँ पे नाइट टू F6 खेला और यहाँ पे नाइट टेक्स F5 आ गया, तो ऐसा नहीं है कि आपका पीस लॉस हो गया। सिंपल आप खेल सकते हैं क्वीन टू A5 और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चेक भी है और प्लस नाइट पर भी अटैक आ रहा है। तो अभी बिशप टू D2 या फिर क्वीन टू D2 जो भी मूव आएगा उसके बाद आप नाइट को कैप्चर कर सकते। लेकिन बेस्ट रिकमेंडेड मूव क्या है? बिशप टू आप G6 खेलेंगे, उसको बिशप को डिफेंड करेंगे आप। और ऐसा एक थंब रूल भी होता है कि शुरुआत में स्टार्टिंग में जनरली हम नाइट के बदले में बिशप नहीं देंगे। जनरली मोस्ट ऑफ द ओपनिंग में ये थियरी फॉलो। यहाँ पर आएगा पॉन टू H4। अभी आइडिया क्या है इसका कि यहाँ पे H5 खेल के बिशप को ट्रैप करना है, ये होता है टॉप। लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज पर्टिकुलर टॉपिक में व्हाइट क्या खेलता है? व्हाइट खेलता है बिशप टू C4। अब जैसे ही बिशप टू C4 आता है, आपको एक चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि अब हो सकता है व्हाइट जो है वो नाइट F3 ना खेले। मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे काउंटर करता है। तो हो सकता है कि नाइट यहाँ पे E2 पे खेल के F4 पे आएगा और मेरे बिशप पर अटैक करेगा। यही आइडिया आप ताल वर्सेस बोथविनिक जो वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच हुआ था 1960 में, उसमें भी आप देखेंगे कि ये मिखाइल ताल ने ये ओपनिंग ये मूव्स खेले थे, लेकिन बोथविनिक ने उनको ठीक से काउंटर कर लिया। और इवन E6 पे जो है वो सैक्रिफाइस भी आता है, नाइट टेक C6 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आया बिशप टू C4। इसके बाद हम खेलेंगे सिंपल E6। लॉजिकल आइडिया देखिए, हमने अपना लाइट स्क्वायर बिशप हमने बाहर निकाल दिया है। अब हम चाहते हैं कि हमारा डार्क स्क्वायर बिशप भी बाहर आए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो बिशप का जो डायगोनल है जो स्ट्रॉन्ग है उससे थोड़ा सा वो होल्ड करता है। अब यहाँ पर व्हाइट ने खेला नाइट 1 टू D, नाइट E2 पर आया। आइडिया क्या है? नाइट F4 खेलने का। और इस पोजीशन पे आप खेलेंगे बिशप टू D6। लॉजिक क्या है कि इस नाइट को अपने को स्टॉप करना है हमको, बस। यहाँ पर ब्लैक नाइट F6 भी खेल सकता है, ऐसा कुछ एक गलत नहीं है, यहाँ पे खेल सकते। इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे कैसल हुआ, बिशप टू F4, बिशप टू D6, पॉन टू F4, क्वीन टू C7। और इस पोजीशन पे एक सैक्रिफाइस आता है, वो है पॉन टू F5 का। और उसके बाद जब ये मान लीजिए E टेक्स खेलने के बाद ये कैप्चर नहीं करेगा, ये खेलेगा नाइट टू F5, ये वो स्ट्रक्चर आता। तो मैं चाहता हूँ कि अगर लगता है कि अरे मेरा F फाइल ओपन हो गया, इससे तो बहुत अटैक आएंगे, मैं उस पर डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, तो उसका दूसरा ये ऑल्टरनेटिव है कि आप खेलिए बिशप टू D6। इसके बाद यहां पर व्हाइट खेलेगा
पॉन टू H4। अब आइडिया क्या है देखिए, अगर वो यहाँ पे डायरेक्टली नाइट E2 खेल के नाइट F4 खेल के अगर आपका बिशप कैप्चर कर देता है, तो आप किससे कैप्चर करोगे? आप ऑब्वियस सी बात है कि x6 कैप्चर कर लोगे। और आपको जो स्ट्रक्चर है आप देखोगे, मान लो मैं इसमें ये खेलता हूँ, ये बिशप इधर आ गया। अब इसको तो ये कैप्चर है, बिशप टेक्स कैप्चर कर सकते, लेकिन मान लीजिए कि नहीं किया गया, मान लीजिए नहीं किया, ये कुछ खेल दिया, तो उसमें ये अगर नाइट से अगर टेक्स आ गया, टेक्स करने के बाद एच टेक्स, तो ब्लैक का जो स्ट्रक्चर है, पॉन स्ट्रक्चर किंग साइड को इतना खराब नहीं होता है। लेकिन अभी आप देखिए बिशप टू D6 के बाद पॉन टू H4, यहां पर आया H4 H6 और उसके बाद खेला नाइट टू F। अब अगर कैप्चर करेंगे तो फिर ये पॉन जो है ये लूज हो जाएगा, यहां पर पॉन जो क्लमजी हो जाएगी इस वजह से। तो यहाँ पे ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर पे जब H4 H6 के बाद जब नाइट F4 आएगा तो ब्लैक से आप नाइट को आप कैप्चर कर सकते हैं। बिशप टेक्स F4, बिशप टेक्स F4, नाइट टू F6, यहाँ पर खेलेंगे क्वीन टू E2, नाइट टू B7 और यहाँ पर H5 के बाद सिंपल बिशप जो है वो पीछे खेल सकता है, लॉन्ग कैसल। अब इस पोजीशन पे शॉर्ट कैसल। अब आप कहेंगे कि अरे ऑपोजिट साइड कैसलिंग बहुत ज्यादा अटैक आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर मूव ऑर्डर पता होना चाहिए, ये डिफेंड भी होता है और इस पोजीशन से आप जीत भी सकते हैं क्योंकि आपके पास भी तो ऑप्शन है अटैक करने के, ठीक है, इस वजह से। तो चलिए फिर से रिटर्न जाते हैं हम लोग। हमने क्या क्या देखा? बिशप टू D6 के बाद हमने देखा पॉन टू H4 आ सकता है या फिर पॉन टू F4 भी खेल सकते हैं। एक और मूव मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी, नाइट टू F4 के बाद इमीडिएटली आप यहाँ पर मूव खेल सकते हैं क्वीन टू H4। अब इसका आइडिया क्या आ गया कि अरे नाइट को डबल प्रेशर आ गया, तो यहाँ पर वो क्या खेल सकते हैं, नाइट G टू H5। अब आइडिया क्या है इसका कि नाइट टेक्स G7 आएगा। अब देखिए यहां पर आप खेलोगे बिशप टेक्स या फिर ये टेक्स, बिशप टेक्स। देखिए यहाँ पे अगर क्वीन टेक्स आ गया, क्वीन टेक्स H5, तो सिंपल नाइट टेक्स हो जाएगा, सॉरी क्वीन टेक्स हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे आप देखिए अगर यहाँ पे अगर इससे अगर टेक्स किया तो फिर क्वीन टेक्स आ जाएगा, फिर नाइट टेक्स और यहाँ पर आ जाएगा G6 के बाद नाइट जो है वो पीछे ही खेलना पड़ेगा क्योंकि अगर नाइट ने G7 खेल के चेक दिया तो सिंपल किंग टू D7 या फिर यहाँ पर किंग टू F8 खेल सकते हैं और ये नाइट ट्रैप है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर तो 2 पॉन के बदले में पीस ही देना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हाँ एक और चीज, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर बहुत लोगों को लग रहा रहेगा अरे इतने सारे मूव्स है कैसे याद रखेंगे, देखिए डिस्क्रिप्शन में मैं सारे ये वेरिएशंस में अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल आपको कॉपी करना है और आप किसी भी पीजीएन व्यूअर में इसमें आप उसको डालेंगे, जैसे लीचेस में है, chess.com पे आपको सारे वेरिएशंस आपको मिल जाएंगे, सारे मूव्स उसके सारे वेरिएशंस ऑप्शंस के साथ आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे अगर यहाँ पर खेला नाइट टेक्स तो इस पोजीशन पे ब्लैक खेल सकता है नाइट टू F6। फिर से ये आता है कि अगर नाइट टेक्स अगर खेला तो फिर से किंग टू F8 और नाइट ट्रैप, फिर से उनको पीस देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया नाइट F4 अगर डायरेक्ट खेलते। तो बिशप टू D6 के बाद व्हाइट यहाँ पे खेल सकता है कैसलिंग। अब हम कैसलिंग के बाद क्या करेंगे, कैसलिंग के बाद अब हम खेलेंगे क्वीन टू C7। क्यों? ये जो स्क्वायर है इस F4 स्क्वायर को और सिक्योर किया। अब यहाँ पर अगर व्हाइट ने अगर खेला पॉन टू F4, आइडिया क्या है वही, ठीक है, कि मुझे पॉन टू F5 खेलना है और इस पोजीशन पर आप क्या खेल सकते हैं, नाइट टू E7। तो बिशप, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले बिशप खेलने का बेनिफिट क्या है। बिशप खेलने के बाद अभी आपका बिशप का डायगोनल जो बंद नहीं है और नाइट टू E7 के बाद अब ये पॉन पुश के बाद जरूरी नहीं है कि पॉन टेक्स ही आए, अभी नाइट भी है स्ट्रक्चर पे, okay? तो ये हो गया उसका वेरिएशन। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कैप पुश आता है, अगर पुश आता है तो सिंपल आप खेलेंगे नाइट टेक्स और इस पे अगर नाइट टेक्स खेला तो
तो सिंपल आ जाएगा बिशप टेक्स। और यहाँ पे ब्लैक बेटर है इस क्वेश्चन पे। आप देखेंगे कि बिशप जो है ये भी बिशप एक्टिव हो गया, वो भी बिशप एक्टिव है। तो जनरली यहाँ पर वो खेलेगा नहीं, वो F5 नहीं आएगा। यहाँ पे खेल सकता है नाइट टू C3, नाइट टू C3 खेल सकता है। नाइट टू C3 आप खेल सकते हैं नाइट टू D7। आइडिया क्या है कि मैं नाइट टू B6 खेल के इस डार्क लाइट स्क्वायर बिशप कैसलिंग शॉर्ट या फिर कैसलिंग लॉ, डिपेंड्स ऑन अ पोजीशन और योर टेस्ट, आप कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट कैसल ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बस आज के लिए बस इतना ही क्लासिकल वेरिएशन के पार्ट 1 में। इसके 2 और पार्ट्स आएंगे क्लासिकल वेरिएशन में, जिसके अलग अलग मूव ऑर्डर्स आप देखेंगे और वो मैं दूसरे वीडियोस में कवर करूंगा। मैं इस वीडियो को इतना लेंथी नहीं बनाना चाहता, जितना हो गया इतना ठीक है। और मैं ऐसे ही रखूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि 10 मिनट के नीचे हो जाए, लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। आई एम सॉरी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।